नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उस सीडी में, डीवीडी में और पेन ड्राइव में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर हाहाकार मचा दिया है। और फिर यह भी कि वो जो फाइलें खंगाली जा रही हैं, उन फाइलों के खंगाले जाने से आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप क्यों मचा हुआ है और ये एनआईए वाला क्या माजरा है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें और हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उस पर एक बार की बात कर लेते हैं और फिर इन मसलों पर सिलसिलेवार तरीके से आते हैं। एक तो यह है कि भाजपा ने एक अभियान शुरू किया है झूठा कहीं का, और उसे लेकर वो ये देखने वाली बात होगी कि कितना अपने पक्ष में माहौल बना पाते हैं और आम आदमी पार्टी के विपक्ष में। चूंकि ये जो तैयारी है ये दरअसल 2025 के लिहाज से देखी जा रही है, क्योंकि 24 में तो खुद लोकसभा का चुनाव है और वहाँ तो पीएम मुकाबिल रहेंगे, तो फिर और कोई तो ठहरने वाला नहीं है। लेकिन 25 का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होगा दिल्ली का, वो उसके लिहाज से ये जो मुहिम है ये खासा मायने रखती है, करीब 1 महीना चलेगी। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मुहिम के जरिए भाजपा दिल्ली में अपने पक्ष में कितना माहौल बना पाती है। इसके साथ ही एक और खबर है जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो बेहतर नहीं कही जा सकती, और वो है मामला भावना किशोर का, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अब ये आम आदमी पार्टी कोई लिहाज से अगर देखें तो बहुत ठीक संदेश तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जिसने शीश महल की स्टोरी की उसको पंजाब पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा वो दरअसल अब सवालों के घेरे में। बाकी जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो और तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी, मगर अब जो निकल कर आ रहा है उसने आम आदमी पार्टी के अगुआ का संकट बढ़ा दिया है। वैसे तो ये मामला मनीष सिसोदिया का है, लेकिन जब मनीष सिसोदिया की बात होगी तो स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम आ ही जाएगा, क्योंकि कहा ही जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर एक सामने है तो दूसरा भी किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ईडी का अपना जो आरोप पत्र है या सीबीआई का है उसमें भी नजर आती है कि जिस तरीके से उसमें चर्चा होती है वो चर्चा तो बहुत कुछ आप ये कहें कि कहा ही जाती है। लेकिन अभी जो बात ये सीडी और डीवीडी की हो रही है ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज मामला है, क्योंकि उस सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव में कई सारे मेल हैं जो इस दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए। उसमें कई सारे आप ये कहें कि ऐसे चैट हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आम आदमी पार्टी के अगुआ को भी और मनीष सिसोदिया के लिए तो संकट पैदा करता ही है। अब ये जो सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव, इसे 8 तारीख तक राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी को पहुंचा देना है। क्यों? क्योंकि 10 मई को ईडी उस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी, सुनवाई करेगी जो मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। उसमें जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है और वो कोई 2100 पेज की है, और उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 जो है पेज वो दस्तावेज है, और जो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव इसमें न मालूम कौन कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। अब वो सब कोर्ट के सामने रखा जाएगा और आप ये देखिए कि जो 10 मई को सुनवाई होगी, दरअसल उस सुनवाई में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे होंगे जो आम आदमी पार्टी की बुनियाद को हिलाकर रख देंगे। क्योंकि ये मामला जो है ये कितना गंभीर है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईडी ये दावा कर रही है कि कई बड़े नाम अभी सामने आ सकते हैं, और आप देखिए कि उसमें एक बड़ा नाम तो खुद मनीष सिसोदिया है। अब उनसे बड़ा नाम कौन हो सकता है? चूंकि उनसे बड़ा नाम सिर्फ एक ही है अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या ये जो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव इससे और कुछ निकल कर आएगा जो 10 तारीख को
बहस होगी उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो तमाम चीज़ें 8 मई को 8 मई तक कोर्ट में जमा होंगी, ये बड़ा मायने रखती हैं। और इसीलिए 10 मई की तारीख, जिस तरह कर्नाटक में उधर मतदान होगा, उसी तरह से यहाँ पर जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी तो वो भी किसी भूकंप से कम नहीं होगा। अब अगर बात हम लोग करें ये फाइलों की, तो आप देखिए कि जिस मामले की वजह से कहा जा रहा है कि भावना किशोर से एक तरीके से घबरा गए, वो मामला दरअसल शीश महल का ही है। और उस शीश महल से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं, उन फाइलों को अब खंगाला जा रहा है। और जब खंगाला जा रहा है तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तमाम तरह की अनियमितता की बातें हो रही हैं। और ये आप देखिए, ये सुकेश चंद्रशेखर का पत्र ही, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या ला दिया है। मैंने वो तो करोड़ों रुपए का सामान करें, हम ही ने इस शीश महल में दे दिया है। और ये सवाल उठ ही रहा था कि जब सब कुछ यहाँ गैर कानूनी है, तब ये बना किसके पैसे से। तो ये जो सवाल है ये अपने आप में बड़ा है। और ये जो इसकी जांच पड़ताल चल रही है सीएम हाउस की, उसकी जो रिपोर्ट एलजी तक पहुंचेगी तो क्या एक बार फिर सीबीआई बैठेगी? और क्या यही वजह है कि इस खुलते रहस्य ने आम आदमी पार्टी के अगुआ और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को इतना डरा दिया कि उनको इस बात के लिए मजबूर हो जाना पड़ा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये लोग चुप हो। तो चुप कराने का एक ही तरीका कि आप पत्रकार को डराएं धमकाएं। और ये जो कुछ हुआ भावना किशोर के साथ, ये दरअसल उसी तरह का मामला लगता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके बाद हो सकता है चीजें बंद हो। मगर जाहिर तौर पर आप कैद कर सकते हैं, लेकिन कलम नहीं तोड़ सकते हैं, स्याही नहीं सूख जाएगी कैद होने से। तो इस कारण ये जो फाइलें खंगाली जा रही हैं, तो उन फाइलों से जो तमाम चीज़ें निकलेंगी वो दरअसल उस मुखौटे को उतार देंगी जो आम आदमी पार्टी ओढ़े हुए है, लगाए हुए है। तो इसका डर सता रहा है। तो इस वजह से भी आप में एक अलग तरीके का माहौल है, और उस माहौल में घबराहट है, हड़बड़ाहट है कि आगे क्या होने जा रहा है। और जो तीसरी बात हम लोगों ने की, एनआईए वाला, आपको ख्याल होगा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एलजी को पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि ये जो जासूसी कांड वाली जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है, ये मामला बड़ा गंभीर है और ये मामला एनआईए को दे देना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर वगैरह दर्ज किया, तो जाहिर तौर पर जिस तरह शराब घोटाले के आरोप में जो है मनीष सिसोदिया सबसे प्राइम सस्पेक्ट हैं, उसी तरह से इधर भी हैं। तो अब अगर इसमें एनआईए की एंट्री हो जाती है तो मामला बड़ा संजीदा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो एक मसला ये भी है। अच्छा, इन सब में आप देखिए कि अभी तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे थे भावना किशोर वाले मसले में कि देखिए प्राइमा फेसिया कोर्ट को लगा, लेकिन बड़ी चीज भावना किशोर वाले मामले में, लेकिन अब जब प्राइमा फेसिया कोर्ट को लगा तब कम से कम मनीष सिसोदिया वाले मामले में हो या सत्येंद्र जैन वाले मामले में हो, तो उसे ये बतौर प्राइमा फेसिया नहीं ले रहे हैं, उसको एक अलग तरीके के चश्मे से देखे जाने की कोशिश हो रही है। वो मैं आपको सुनाता हूं और फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए, ये कपिल मिश्रा का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि भावना किशोर को अभी अभी जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। तो अब इसको किस तरह से आम आदमी पार्टी देखेगी? चूंकि उस मामले में, भावना किशोर वाले मामले में, जब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब आतिशी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि अदालत ने प्राइमा फेसिया उस टीवी रिपोर्टर को दोषी पाया है और 19 मई तक हिरासत में भेजा है। अब ये बड़ी चीज है कि प्राइमा फेसिया, और इधर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वाले मामले में भी कोर्ट ने प्राइमा फेसिया ही देखा है और इसीलिए भेजा है। लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है और उस मामले में, भावना किशोर वाले मामले में, आम आदमी पार्टी
के लोगों का ये रवैया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।